गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सबको पता है अच्छे, जैसे कि हम ABC कर रहे थे और ABC के अंदर मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपसे डिस्कस किया था। 1 और 2 मैंने क्लास में कवर करे थे आपके साथ एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है जी, आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब 1 या 2 क्लास और मैक्सिमम लगेंगे हमें कंप्लीट करने में बच्चे। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। अल्फा लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स 5 न्यू कस्टमर्स। इट बायज बॉटल वाटर एट द रेट 90 रुपीज़ पर केस। मतलब इनका परचेज प्राइस कितना है बेटा? 90 रुपीज़ पर केस एंड सेल्स इट टू रिटेल कस्टमर्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 108 पर केस। ठीक है जी। द डाटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर्स आर ABCD। इसको हमने सेल करा लगभग 4600, 20,000, 1,36,000, 71,000 एंड 8,775 हमने सेल करे ABCD। 5 कस्टमर्स हैं हमारे पास। लिस्ट प्राइस आप सबको पता है अच्छे से, वो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, पर एक्चुअल सेल प्राइस इसको इतना, थोड़ा कम, इसको और कम, इसको 104, इसको 97 में हमने सेल करा जी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर्स, मतलब जब इसने परचेज़ कराई है हमसे ये वाले गुड्स, कितनी बारी में परचेज़ कर। नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर्स, इसने 25 ऑर्डर्स दिए, इसने 30 ऑर्डर्स, इसने 25, इसने 30। मतलब हर कस्टमर्स ने जो अपनी क्वांटिटी परचेज़ करी, कितने नंबर ऑफ़ परचेज ऑर्डर्स में परचेज़ करी। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स विजिट, मतलब कितनी बार वो आया हमारे पास परचेज़ करने के लिए। नंबर ऑफ़ डिलीवरीज़, ठीक है जी, कितनी हमने डिलीवरीज उसको दी। चलिए जी, किलोमीटर ट्रैवल्ड बाय पर डिलीवरी, चलो ये दे रखा है। नंबर ऑफ़ एक्सपेडिटेड डिलीवरीज, ये आपका आ गया ये चीज़। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर टेकिंग 750 पर ऑर्डर, कस्टमर विजिट 600, डिलीवरीज 5.75 पर डिलीवरी। ठीक है जी। किलोमीटर ट्रेवल्ड, प्रोडक्ट हैंडलिंग 3.75 पर केस सोल्ड, प्रोडक्ट हैंडलिंग। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, ठीक है, एक्सपीडिट डिलीवरीज 2250 पर डिलीवरी। ठीक है जी। कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स नाउ बीइंग एग्जामिन्ड ABCD। What insight are gained by reporting both list selling price and actual selling price for each of the customers? What factors Alpha Limited should consider while deciding whether to drop one of more 5 customers? चलो जी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनसे कितना कितना हमें प्रॉफिट आया जी। चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से इस चीज़ को। हाँ जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम ईच कस्टमर। ठीक है जी। ABCDE, ये 5 कस्टमर्स है बेटा हमारे पास। ठीक है, इनको कितना यूनिट सोल्ड करा पहले ये देखते हैं। केसेस सोल्ड 4680, 19688, ऐसे करके यूनिट सोल्ड है ये। फोर 4680, 19688, 1,36,800, 71,550, 8,775। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हाँ जी, कितना कितना है आप बताइए। 108, 106.2, 99, 104, 97। 108,
टोटल रेवेन्यू 4680 मल्टीप्लाइड बाय 108 505440 ये आ गया 209 08 65.6। बड़ा अजीब सा आ रहा है ये। हाँ जी बेटा ऐसे ही आ रहा है, इसको बस 136 800 मल्टीप्लाइड बाय 99 8,52,930। हाँ जी ये आ गया आपका सारा रेवेन्यू आ गया। ठीक है जी, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बेटा क्वेश्चन के अंदर हमारा कॉस्ट कितनी दे रखी थी 90 रुपीज़। कॉस्ट क्या है हमारी 90 रुपीज़। इसको डायरेक्ट कॉस्ट मान लो आप @90। हाँ जी 4680 मल्टीप्लाइड बाय 90 ये आ गया 4 ये तो ऊपर से मिल जाएगा हमें 19688 मल्टीप्लाइड बाय 90 136,800 मल्टीप्लाइड बाय 90 71550 मल्टीप्लाइड बाय 90 505,440 माइनस 421200 84,240 1231,200 9820 माइनस 6439,500 एक मिनट 749820 माइनस 1
1030320, 852930 माइनस 789750, ये आ गया 63180। ठीक है जी। अगर आप देख पा रहे हैं, हमने क्या करा, यूनिट्स ली अभी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस लिया, COGS लिया, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप। हाँ जी, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इतना, और परचेज ऑर्डर के ऊपर क्या है, 750 पर परचेज ऑर्डर। एट द रेट 750 है, ये 700 है, 750 है। अभी देखते हैं अब कितने परचेज ऑर्डर है बेटा यहाँ पे, 15, 25, 30, 25, 30। $11,250, 25, 281250। हाँ जी, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट बेटा, ये क्या आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। 750 इंटू 25, 18,750। ठीक है जी। फिर है 30, फिर 25, फिर 30। थर्टी 25 है, फिर दोबारा 25 मतलब हो गया 18,750, फिर 22,500। ठीक है जी। नंबर 2 ओवरहेड्स कौन सा था बेटा आपका, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स 23623। कस्टमर विजिट्स कितना है, 600 पर कस्टमर विजिट। ठीक है, 23623। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कस्टमर विजिट कॉस्ट 2 इंटू 600, 1200, 1800, 3600, 1200, 1800। चलिए जी, नंबर ऑफ डिलीवरीज
उसके बाद क्या है आपका नंबर ऑफ डिलीवरीज, कहाँ गया, ये रहा। डिलीवरीज में इन्होंने क्या बोला आपको 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ डिलीवरीज 10 है और किलोमीटर ट्रैवल्ड ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करने का, 10 इंटू 20 इंटू 5.75 इंटू 10 इंटू 20 1125। आप चेक करो, देखो ऐसे ही आ रहा होगा ये डिलीवरी कॉस्ट 1150, हाँ 1150, ठीक है जी। ये आ गया 1150। ऐसे करके सेकंड वाले का भी 30 इंटू 6 इंटू 5.75 1035। सिक्सटी इंटू 5 इंटू 5.75 1725, ऐसे करके, ठीक है बच्चे। तो ये हो गई आपकी डिलीवरी कॉस्ट। फर्स्ट वाले की क्या आई थी 1150, सेकंड वाले की क्या आई थी आपकी 1035, थर्ड वाले की कितनी आई थी 1725, ठीक है जी। और फिर आपको फोर्थ एंड फिफ्थ की हम देखते हैं एक बार, ठीक। तो ये चीज़ हो गई आपकी डन। 2300 एंड 3450, बेटा ये मैं देख के लिख रहा हूँ 2300 एंड 3450। फोर्थ डिलीवरी कॉस्ट के बाद क्या आ रहा है आपका प्रोडक्ट हैंडलिंग। प्रोडक्ट हैंडलिंग प्रोडक्ट हैंडलिंग 3.57 पर केस सोल्ड, ठीक है जी। 3.75 4650 17550 73,830 136,800 268,312.5 329,06.25,
ठीक है जी। तो ऐसे करके हमने प्रोडक्ट हैंडलिंग की भी कॉस्ट हमने ले ली बेटा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या बच गया आपका, एक्सपीडिट डिलीवरीज, मतलब इमीडिएट डिलीवरी के लिए हम कोई अगर इमीडिएट डिलीवरी करते हैं तो उसके लिए हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 2250। तो इमीडिएट डिलीवरी किसने कराई, ई ने कराई, ठीक है जी। और इस तरीके से करके आप अपना क्या कर लोगे, इनकी ऑपरेटिंग इनकम निकालोगे फ्रॉम पर कस्टमर, मतलब हर कस्टमर से ऑपरेटिंग इनकम हमारी कितनी आ रही है, ठीक है बेटा। इसको मैं यहीं से देख रहा हूँ, आप ये आ गई 53090, 2,23,531, 6,90,375, 7,39,757, ये आ गया 274, ठीक है। ये आ गई ऑपरेटिंग इनकम। चलिए जी, ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ बेटा आप। सॉरी 4 था ये, 5 आ जाओ बेटा आप जल्दी से। स्टेटस लाइन एंड कंपनीज मैन्युफैक्चरर ऑफ रेंज ऑफ वाइट प्रोडक्ट गुड्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज डायरेक्ट मटेरियल, आपका प्रोडक्ट पी क्यू, और ये आर होगा बेटा, ये प्रोडक्ट आर दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है आपकी, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे रखे हैं, और यूनिट्स प्रोड्यूस दे रखा है बेटा। तो ये हो गए 1,50,000, ये 4 लाख, और ये हो गया 30,000 इंटू 25, 7,50,000, ये आ गया 13 लाख, ठीक है जी। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है जी। कंपनी विशेस टू इंट्रोड्यूस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम था उनका बेटा, क्या था ये उनका ट्रेडिशनल सिस्टम। अब ABC चाहते हैं वो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हैज आइडेंटिफाइड 4 मेजर cost pool and their associate cost drivers. Information on these activity cost pools and their activity driver is given below, ठीक है जी। Store receiving 1,48,000, ऐसे करके दे रखा है आपका इंस्पेक्शन मटेरियल हैंडलिंग, ये हो गया आपका 13 लाख। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे इस एंगल से ले लो चाहे इस एंगल से लो, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड 13 लाख ही हैं आपके, ठीक है जी। अब फर्दर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स P, Q, R। अब ये इनकी बाइफर्केशन, मतलब इस रेशो में बांटना है एज पर ABC। इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ, 4 एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ इन्होंने रिकॉग्नाइज करी, ये इसके कॉस्ट ड्राइवर्स थे इन एक्टिविटीज़ के, ठीक है जी। तो ये हो गया आपको कैलकुलेट एक्टिविटी बेस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल दी 3 प्रोडक्ट्स एंड कमेंट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनली कैलकुलेटेड कॉस्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट यू कैलकुलेटेड, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड 13 लाख, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है 13 लाख, कोई बात वही आ गई। अब जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो जी आप। आइए जी, अब प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
PQR। प्रोडक्ट है हमारा PQR। डायरेक्ट मटेरियल ये आ गया 2,50,000। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट क्यू की ये आ गई 4 लाख। और ये आ गया आपका 6 लाख। डायरेक्ट लेबर पेज नंबर कौन से है? 133। मैं बुक में भी खोलता हूँ बेटा। डायरेक्ट लेबर $10,000 इंटू 15 कितना हो गया बेटा? 1,50,000। ये आ गया 4 लाख। और ये आ गया 13 लाख। प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर मैं ट्रेडिशनली करूं, अगर बात करूं ट्रेडिशनली आपसे, तो लेबर आवर्स ये तो लिखा था इन्होंने, देखो चेक करते हैं क्या लिखा था। डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पर हम करते थे। अब डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें निकालने पड़ेंगे बेटा। प्रोडक्ट पी में आप ध्यान दो, ₹15 है और 5 रुपये, तो मतलब 3 घंटे लगते हैं। 20 रुपये रेट है, 5 रुपये कितना है? 4, 25, 5, ये हो गया 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स। ठीक है जी, तो ये इन्होंने बोला आपको। अब ये कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं? 3 इंटू 10,000, तो कितना हो गया बेटा? 10। एक काम करते हैं, हम ये वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका छोटा सा। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है जी, 3 इंटू 10,000, फोर इंटू 20 कितना हो गया? 80,000। 5 इंटू 30,000 कितना हो गया? 1,50,000। टोटल लेबर आवर्स 30, 80, 1,50,000। हाँ जी, ठीक है जी। अब इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऊपर। ये ट्रेडिशनल मेथड था। 3:8:15 ऐसे बोल सकते हैं, 3:8:15।
ये आ गया 1,50,000, मतलब 13 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो ये हो गया आपका इस तरीके से 13 लाख। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है हमारी, 10, 20, 30। पचपन, 60, 70। ठीक है जी, ये आ गया। आइए जी, अब ए बी सी की अकॉर्डिंग बांटते हैं। प्राइम कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पी क्यू आर। ढाई लाख, 4 लाख, 6 लाख। ये आ गया टोटल। डायरेक्ट लेबर 1,50,000, 4 लाख, 7,50,000, 13 लाख, 13 लाख। ओवरहेड्स हाँ जी, देखो, स्टोर रिसीविंग, परचेज एक्विजिशन, नंबर ऑफ परचेज एक्विजिशन गिवन है आपको। इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। ठीक है। प्रोडक्शन सेटअप, मशीन सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप्स, ये आ गया। ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई आपकी डन। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। चलिए जी, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज, अब हम बांटते हैं इसको पहले तो। हाँ, तो फर्स्ट क्या हो गया था बेटा अपना, फर्स्ट है अपना कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग। स्टोर रिसीविंग में इन्होंने क्या बोला आपको, 1,48,000। और इसका जो हमारा ये है 1,48,000, 300, 450, 500। आओ इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये हो गया 950 और ये हो गया आपका 950 प्लस 300, ये हो गया 1,250। $1,48,000 डिवाइडेड बाय 1,48,000
1250 multiplied by 300, 35520. $53,280. $59,200. ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपका आ गया। उसके बाद स्टोर रिसीविंग के बाद किसका नंबर है, चेक करो। प्रोडक्ट आपका हो गया इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो इन्होंने खुद बता रखा है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, मतलब जैसे से प्रोडक्शन होती होगी उसके अकॉर्डिंग हम इंस्पेक्शन करते होंगे। ठीक है, 750, 1050, 1200, ये आ गया 3000। और कॉस्ट कितनी है, 4,47,000, 4,47,000। और ऊपर वाली कॉस्ट थी बेटा आपकी कितनी, 1,48,000, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कितना कितना हो गया ये, 750, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, कौन सी कॉर्ड्स थी आपकी, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। ऑर्डर एग्जीक्यूट 1,05,000 की है। क्या नाम था इसका बेटा, इसका नाम था आपका मटेरियल हैंडलिंग। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा आपकी, 1,05,000। और रेशो क्या है बेटा इसका, रेशो हो गया आपका 180, 270, 300। $25,200, $37,800, ओहो ये आ जाएगा आपका 42,000।
ये हो गया 1200। थ्री 60 हो गया 1,80,000। 360 is to 390 is to 450। यहाँ आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, 10,000, 20,000 और 30,000। अब कॉस्ट क्या बन गई है? 75.25। $61.83। ठीक है जी, बस आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। RST Limited specializes in the pharmaceutical products. It buys from the pharmaceutical companies